शहजाद, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, बड़ी खबरें आ रही हैं, पूरा दिन हमने देखा, एक्टिविटी होती रही, सिंध हाउस इस्लामाबाद इस सब का महवर आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि एक तरफ तो ये कहा जा रहा था कि ये जो अराकीन हैं ये अपनी मर्जी से आए हैं, इनको ज़बरदस्ती नहीं लाया गया, ये गैर महफूज थे। पीटीआई कहती है कि जी ये हॉर्स ट्रेडिंग के ज़रिए में इनको यहाँ पर ज़बरदस्ती रखा गया है। देखें, इस सवाल पर आने से पहले, सवाल के जवाब पर आने से पहले कि ये गैर महफूज महसूस कर रहे थे इसलिए वहाँ पर बैठे हुए थे, या कोई वहाँ पे हॉर्स ट्रेडिंग का बाजार गर्म है इसलिए वो वहाँ पे मौजूद है। जो आपने पहली बात की कि इस वक्त इमरान खान साहब को करना क्या चाहिए, पहली फुर्सत में तो ये करना चाहिए कि 3.5 साल जो आपने पॉलिटिक्स नहीं किए शायद अब भी ना करें, क्योंकि जिस किस्म की पॉलिटिक्स कर रहे हैं वो बैकफायर कर रही है। ये कहना कि 10 लाख का मजमा इकट्ठा कर देंगे और आप फिर देखते हैं कि कौन माइकल आल वहाँ से गुजर के जाता है, किसकी इतनी हिम्मत होती है। मेरे ख्याल से जो आपने अगर सुना हो खालिद मक्सी साहब को, बीएपी के जो पार्लिमानी लीडर हैं, कल जब वो टीवी पर आए तो कह रहे थे कि अगर हमने सपोर्ट करना भी हो तो ये जबान सुनकर, ये लैंग्वेज सुनकर हम कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? हम सियासतदान हैं और कोई भी सियासतदान ये जबान कैसे बर्दाश्त कर सकता है, क्योंकि वो तो इत्तेहादी हैं। और अगर इत्तेहादी ना हो, पीटीआई के भी हो, तो उनको हक है, कानून उनको हक देता है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में जाके वो वोट करें। इखलाकी मामला, मॉरल एथिक्स, ये तो बाद में आते हैं, लेकिन कानूनी तौर पर तो उनको इख्तियार है। तो कोई एमएनए क्या इज्जत महसूस करेगा जब उसको ये कहा जाएगा कि आप हम बीच में से निकल के दिखाओ, और अगर निकल गए तो वहां पहुंचोगे फिर जाके वोट दे सकोगे। मेरे ख्याल से ये धमकियां देना, ये तड़ी लगाना, ये तो बैकफायर कर रहा है। अगर इस किस्म की सियासत करनी है तो वो जो 3.5 साल नहीं किया सियासत अभी भी ना करें। पहले भी आउटसोर्स किया हुआ था, अभी भी ढूंढे किसी को आउटसोर्स करते हैं सियासत को और मामला को मैनेज करवा लें। लेकिन अब ये जो मामला है दूसरा, देखें कल जो परवेज इलाही साहब का इंकशाफ था या इमरान खान ने जलसे में किया कि सिंध हाउस में लोग मौजूद हैं, एमएनएज मौजूद हैं, वो बात तो आज दुरुस्त साबित हो गई है। सबने देख भी लिए विजुअल्स, 10-12 लोग वहां पर मौजूद हैं। कहा जा रहा है कि 20 से 24 तक ये नंबर जा सकता है, इससे भी ज्यादा बढ़ सकता है। तो नंबर तो अब नजर आ रहे हैं जिसका दावा काफी दिन से किया जा रहा था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये लोग सारे खफा होके, फवाद चौधरी की बात से खफा होके वहां पहुंच गए। वो तो नंबर तो पहले ही वो क्लेम कर रहे थे कि हमारे पास है, वो नंबर आज उन्होंने दिखा भी दिए। अब क्या ये अपनी मर्जी से गए हैं, अपने जमीर की आवाज पे गए हैं? मैं नहीं मानता। ऐसा नहीं हो सकता कि राजा रियाज साहब का हर 4-5 साल बाद जमीर बदल जाता हो। 2018 में पीटीआई के हक में बदल गया, अब उनका पीपल्स पार्टी या नून लीग के हक में बदल जाएगा, तो ये तो मुमकिन नहीं है। पावर पॉलिटिक्स है, उनको इस वक्त नजर आ रहा है कि हुकूमत कमजोर है। 2022-23 जब भी इंतखाबात होंगे उनको एक बेहतर टिकट चाहिए। वो उनको लगता है कि पीटीआई की तरफ से नहीं मिलेगा, उनकी मुखालिफ जमात की तरफ से मिलेगा, नून लीग की तरफ से मिलेगा, तो इसलिए वो वहां पर जा रहे हैं। अब ये इल्जाम जो है पैसे लगने वाला, हुकूमत को चाहिए, उनके पास इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं, साबित करे। मुझे मालूम है साबित करना मुश्किल है, लेकिन अभी तक तो ये सिर्फ एक इल्जाम ही है। बहरहाल पाकिस्तान की जो सियासत रही है उसमें पैसा चलता रहा है। हमने देखा है सेनेट के इंतखाबात में 2021 में यूसुफ रजा गिलानी साहब के साहबजादे की वीडियो आई, पैसा देते हुए कोई एक्शन नहीं हुआ। उससे पहले कई सेनेट के ऐसे इलेक्शंस हो चुके हैं जिसमें ये खबरें आती रहती है कि रिजर्व सीट्स पे खासतौर पे पैसा ज्यादा दिया जाता है, कुरान की कस्में ली जाती है, तलाक पे कस्में उठाई जाती है, सारा कुछ होता रहा है। आपको याद होगा 2018 में सेनेट के इलेक्शन में इमरान खान ने वो अपने 20 या 22 इस तरह से अरकान को शॉर्टलिस्ट भी तो किया था, उसके खिलाफ उन्होंने एक्शन भी लिया था, लेकिन फिर मामला वहां पर आके अटक गया था जहां पर सबूत देने थे। जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा के कुछ लोगों को उन्होंने अलग किया था। हाँ। अच्छा, यहाँ पे ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है ना कि देखिए, अभी मैं थोड़ी देर पहले बीपर में ये बात कर रहा था कि नून लीग पे बड़ा मुश्किल वक्त आया। 2016 के बाद से 2018 तक पार्टी इस तरीके से नहीं टूटी, इतनी बड़ी डिफेक्शन नहीं हुई। यहाँ तो पार्टी टूट फूट का शिकार नजर आ रही है, तितर बितर हो गई है। और इसकी वजह यही है कि बहुत सारे लोग पीटीआई में शामिल हुए थे। हाँ, हो सकता है इलेक्शन के आसपास शामिल हो, ऐसा ना हो कि बीच रास्ते किसी और के टिकट पे इंतखाब लड़ा और फिर रास्ते में छोड़ के चले गए। लेकिन ये सारे पैराशूटर्स थे, दूसरी पार्टी से आए थे। वजीर आजम को पता होना चाहिए था कोई आईएसएफ का नहीं है, कोई इनका टाइगर फोर्स का नहीं है, ये सारे नए दूसरी पार्टी से आए हुए लोग हैं, आजाद लोग हैं, कुछ आजाद है, कुछ दूसरी पार्टी से आए, और इन्होंने लॉयल नहीं रहना है। जैसे ये मेरी पार्टी में आ रहे हैं क्योंकि मैं इस वक्त नजर आ रहा हूं, मेरी रियासत मेरे साथ है, इसी तरह अब उनको ये नजर आ रहा है कि इमरान खान जो है वो वीक होते जा रहे हैं।